नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में प्रेरणा विद्यमान है, क्योंकि वह ईश्वर की वाणी है। अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने पूरे विश्व के हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए जीवन जीने की एक विशेष पद्धति, एक विशेष ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के द्वारा हम सब लोग अपने स्वयं के जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, समाज को संगठित कर सकते हैं, सद्गुणी बना सकते हैं। इसलिए निरंतर गीता स्वाध्याय करने की जरूरत है। श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति इसी एक उद्देश्य को लेकर के सक्रिय है कि कैसे गांव-गांव में, कैसे जन जन तक श्रीमद् भगवत गीता का यह जो अमूल्य संदेश है वह पहुंचाया जाए। यह जो अमर प्रेरणा नामक चैनल बनाया गया है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा नहीं, कम से कम एक ही श्लोक पर तो थोड़ा सा चिंतन मनन करें। आज इस शब्द शब्द प्रेरणा श्रृंखला के अंतर्गत 10वें अध्याय के चौथे श्लोक का हम चिंतन कर रहे हैं। बंधुओं, 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें भगवान ने ये बात बताई है कि सब कुछ परमात्मा से ही है, परमात्मा सबका मूल है। और जो व्यक्ति परमात्मा को जान लेगा या इतनी बात भी अगर समझ लेगा कि नहीं, ये अलग अलग चीज़ें पूरे विश्व में जो दिखाई पड़ रही हैं वो अलग नहीं है, उसके पीछे एकमात्र परमात्मा है, तो उससे कभी भी भ्रम नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी। इसलिए आइए हम इस श्रीमद् भगवत गीता के इस चौथे श्लोक का वाचन करें। श्री भगवानुवाच बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। भगवान ने कहा, बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख दुख, भव, अभव, भय एवं अभय, यह सब जो भाव हैं वो सब मुझसे ही हैं। बंधुओं, इस श्लोक के आगे का जो श्लोक है उसमें भी भगवान ने अपने भावों की चर्चा किया है। तो यह जो चौथा श्लोक है और 5वां श्लोक है, इसमें भगवान ने कुल 20 प्रकार के मानवीय भावों की चर्चा किया है और चर्चा करके बताया है कि ये सब भाव मुझसे ही होते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए, क्या प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए? तो पहली बात तो यह समझना चाहिए कि संसार को देखने की एक दृष्टि हमें प्राप्त होती है। क्या दृष्टि मिलती है? कि जो कुछ भी पदार्थ है, क्रिया है, घटना है, वह सब भगवान का रूप है, वह सब भगवान की लीला है। तो हमें अपनी दृष्टि को, अपने मन को कहाँ ले जाना चाहिए कि जब सब कुछ परमात्मा से ही है तो हमारे सभी क्लेश, सभी हमारे भ्रम मिट जाएंगे अगर हम उस परमात्मा की ओर अपना मन लगावें। एक उदाहरण दे रहे हैं कि समझिए कि जैसे कि एक बड़ी बाजार बनी हुई है और उस बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं और हर दुकान में अलग अलग वस्तु मिलती है। अब आपको वही सामान लेना है, 2-4 सामान लेना है, आपको कुछ छूट चाहिए, तो आप किससे बात करेंगे? अगर आप सभी दुकानों में जाकर के बात करेंगे तो आपको बहुत सी शक्ति लगानी पड़ेगी, बहुत सा समय लगाना पड़ेगा और कोई बता भी नहीं पाएगा कि कौन इसका
जिम्मेदार है, कौन अधिकारी है, कौन इसमें छूट देगा। लेकिन यदि आपको पता लग गया कि अरे भाई ये तो मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं एक ही व्यक्ति की हैं, तो क्यों ना हम उसी से जाकर के मिलें जिससे कि हमें रिबेट मिल सके, हमें सुविधा मिल सके। तो ये जो दृष्टि का सुधार है कि अलग अलग हम न देखें, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, एक बात। दूसरी बात ये हमें देखना चाहिए कि देखिए जो इसमें भाव की चर्चा की गई है, भाव कोई हमारे शरीर का बाहरी अंग नहीं है। ये जैसे हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हमारी आंख है, हमारे मुंह है, ये सब हमारे बाह्य अंग हैं। लेकिन बुद्धि, बुद्धि क्या है? जिससे हम निर्णय लेते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो अपने जीवन में कैसे प्रगति कर पाएगा? हमें किसी के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। आप देखिए कि तमाम लोग रेल यात्रा करते हैं, तो कभी-कभी रेल यात्रा में जहर-खुरानी हो जाती है, या बहुत से लोगों के पैसे लोग मीठे-मीठे बात करके उनका पासवर्ड जान लेते हैं और पैसा उनका बैंक से निकाल लेते हैं। जुआ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? देखिए रजिस्टर्ड जुआ खेल रहे हैं। तो ये सबका जो ज्ञान है, बुद्धि से ही निर्णय होगा, और ज्ञान जब होगा कि ये सही है, गलत है, तभी होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। क्षमा का मतलब ऐसा एक भाव है कि अगर हम केवल क्षमा को भी अपना लें, तो अनेक प्रकार की दिक्कतें हमारे जीवन में हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सोच नहीं है कि क्षमा किसको कर दें, या गलत बात को भी समय क्षमा कर दें, तो ये जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं, इस श्लोक में भगवान ने कुल 13 प्रकार के भावों की बात कही है। जो अगला श्लोक है उसमें भी 7 भाव हैं। तो ऐसे कुल 20 भाव, उसका कारण एकमात्र परमात्मा है। बंधुओं, हम सब लोगों को यह अपने जीवन में दृष्टि विकसित करनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब परमात्मा से ही है। जो कुछ है उसमें सब में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में है। ऐसा अगर हमारे पास धीरे 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 मन में हमारे पास विचार उत्पन्न होता रहेगा, तो ईश्वर के प्रति भक्ति तो जगेगी ही, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, दुख उत्पन्न हो रहे हैं, उसका भी निराकरण हो जाएगा। केवल आप देखिए कि शब्दों का भी चिंतन कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ाई करा रहे हैं, क्यों पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हमें जो आनंद की उपलब्धि करनी है, लेकिन अगर हम सही प्रकार से उनको समझ नहीं पाएंगे तो वही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएंगी। जैसे बात होती है कि भाई एक बच्चे के हाथ में चाकू दे देना, क्या ठीक है? तो ये जो बुद्धि है, ये जो सोच है, ये तमाम बातें हैं, अगर उसका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो लगेंगी। इसलिए इस विभूति योग का हम सब लोग गहराई से अध्ययन करें। बड़ी मात्रा में भगवान ने बताया है, वृक्षों में अपने को पीपल बताया है, शस्त्रधारियों में अपने को उन्होंने भगवान राम बताया है, नदियों में गंगा बताया। कितनी प्रकार की बातें कि हर जो कुछ श्रेष्ठ है उसके पीछे एकमात्र मैं हूँ, यानी भगवान ही हैं। यह मान करके हमारे मन में भगवान की भक्ति और लगाव पैदा हो, जिससे कि हमें शांति मिल सके, हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकें, आत्मनियंत्रण कर सकें, सुख और दुख दोनों में समान रह सकें, और हमारे अंदर जो भय है, विभिन्न प्रकार के भय है, असफलता का भय है, मृत्यु का भय है, रोग का भय है, सभी भोगों से हम मुक्त हो सकें, भयों से मुक्त हो सकें और जीवन को सुंदरता से जी सकें। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की इस प्रेरणा का हम विस्तार लगातार करते रहें। इसीलिए नित्य गीता स्वाध्याय की आदत बनाने का आग्रह किया जा रहा है। बंधुओं, ये जो श्रीमद् भगवद गीता के प्रचारित प्रसारित करने के लिए हम सब लोगों ने अमर प्रेरणा नाम से ये चैनल बनाया है। इस चैनल के वृद्धि में, इस चैनल के प्रचार प्रसार में आपका भी हम सहयोग चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चर्चा किया जाए, जिससे वे सब्सक्राइब ही केवल न करें, सुने भी, और
सुनने के बाद हमारा आपसे आग्रह ये भी है कि आप कमेंट भी करें, अपने सुझाव भी दें, जिससे कि और भी अच्छी बातें हम कर सकें। मेरा प्रयास यह है कि केवल ऐसी बातें न की जाएँ जो लोगों को समझने में कठिन हो। कैसे सरलता से बात कही जाए और लोग समझ सकें, विशेष करके हमारी नई पीढ़ी का आकर्षण श्रीमद् भगवद गीता की ओर हो सके, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी लोग इसमें जुड़ें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।